हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक्टिव पैसिव का हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नहीं किए हैं अभी तक। चलिए आज उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में काफ़ी बार देखा जा चुका है, इसको काफ़ी बार आ चुका है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो वो वाला करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आपको बताते हैं कौन सा वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे करके पहचान सकते हैं आप। इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको बताते हैं आपको उसमें क्या रहेगा जो आप पहचान सकते हैं उसमें। ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसकी जो शुरुआत होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो उसी को बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो आपको वाक्यों में क्या क्या लगेगा। आपको लगेगा कि ऑर्डर का होगा। आपको वाक्यों में लगेगा कोई ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, सजेशन हो गया, सजेशन हो गया, कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, सजेशन हो गया, कमांड हो गया। ठीक है, प्रपोजल हो गया, प्रपोजल हो गया, एडवाइस हो गया। ठीक है, तो एडवाइस हो गया। इस प्रकार का अगर आपको लगेगा तो फिर आप सोच लेना कि ये कौन सा सेंटेंस में है। ये जो सेंटेंस है आपका क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस आप किस प्रकार बना सकते हैं। आप देखिए, एक्टिव पैसिव अगर आपको बनाना है कैसे करके बनाओगे। इसको बनाने के लिए तीन रूल है। तीन रूल है। एक तो आप क्या करोगे, इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 प्लस वर्ब 1 से बनेगा, वो होगा आपका इन्फिनिटिव। 2 प्लस वर्ब 1 वो आपका इन्फिनिटिव बनेगा, इन्फिनिटिव से बनेगा। ठीक है, और आपका होता है एक लेट से भी बनता है और एक बनता है शुड से भी बनाया जा सकता है। किससे किससे बनाया जा सकता है, इन्फिनिटिव से बनाया जा सकता है। इन्फिनिटिव का मतलब 2 प्लस वर्ब 1 से बनाया जाएगा, एक तो लेट से बनाया जाएगा और दूसरी बात किससे बनाया जाएगा, शुड से बनाया जाएगा। जल्दी करके नोट कर लीजिए और देखिए, एक वाक्य लेते हैं और समझते हैं आपको किस प्रकार बनाना है, आपको बताते हैं। अब देखिए, चलिए एक वाक्य लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझने के लिए प्रयास करते हैं। चलिए फिर भी एक बार इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में फिर से एक बार बता देते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा और उसमें क्या क्या आपको वाक्यों में लगेगा कि ऑर्डर दे रहा है या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर सजेशन दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, प्रपोजल या फिर एडवाइस रहेगा। तो फिर इस प्रकार का सेंटेंस में लगेगा तो फिर आप सोच लेना कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक तो 2 प्लस वर्ब 1 से बनाया जा सकता है, लेट से बनाया जा सकता है और शुड से बनाया जा सकता है। एक वाक्य लेते हैं, ओपन द डोर। इससे बनाने से पहले आप बोलोगे सर, इससे बनाने से पहले अब देखो शुड और लेट से कब बनाया जा सकता है वो भी बता देते हैं। ठीक है,
लेट और शूट से कब बनाया जा सकता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन। अगर जहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा, आपको वाक्यों के जब वाक्यों में ऑब्जेक्ट रहेगा तो फिर आप किससे बनाओगे? लेट या शूट से बनाओगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो लेट से और शूट से बनाया जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो बनाया जाएगा। बोथ केसेस बनेगा। बोथ केसेस का मतलब क्या होता है? बोथ केसेस का मतलब होता है, बोथ केसेस का मतलब क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो भी बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी दिया रहेगा तो भी बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया रहने पर भी बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहने पर भी आप बना सकते हैं इसमें, इस केस में। लेकिन इस केस में आप अगर ऑब्जेक्ट दिया रहे तो ही आप बना सकते हैं। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए और इसका एक वाक्य लिखते हैं और समझने के लिए प्रयास करते हैं। चलिए, आप एक सेंटेंस लिख लेते हैं और इसको बनाते हैं। ओपन द डोर। तो ओपन द डोर में आप देखो ये वाला क्या है? ये वाला वर्ब वन है। ठीक है, वर्ब वन से स्टार्ट हुआ है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट भी है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब वन से स्टार्ट हुआ है। कहने का मतलब ये जो सेंटेंस है ये वाला इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो फिर आप कौन सा में बना सकते हैं? लेट या शूड से बनाया जा सकता है या फिर टू प्लस वर्ब वन से बनाया जा सकता है। आप देखिए, क्या ऑब्जेक्ट गिवन है मतलब आप क्या लेट से भी बनाया जा सकता है और शूड से भी बनाया जा सकता है। और ये टू प्लस वर्ब वन तो दोनों केसेस में बनता है, चाहे ऑब्जेक्ट दिया रहे चाहे ऑब्जेक्ट ना दिया रहे तो भी बन जाता है। तो ये आप तीन रूल से आप बना सकते हैं इसको। चलिए, तो पहले आपको बता देते हैं कैसे बनाया जा सकता है। लेट लेके बात करते हैं। लेट लेके बात करने कैसे बनेगा? पहले हम लोग टू प्लस वर्ब वन वाला बनाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? ओपन द डोर। ओपन द डोर का मतलब क्या? दरवाज़ा खोलो। तो ये क्या दे रहा? ऑर्डर दे रहा। ओपन द दरवाज़ा खोलिए, इसका मतलब क्या? ऑर्डर दे रहे हैं। तो ऑर्डर दे रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा यू आर ऑर्डर्ड। यू आर ऑर्डर्ड। यू आर ऑर्डर्ड। अगर ऑर्डर दे रहे तो ऑर्डर लिखना है, रिक्वेस्ट कर रहा तो रिक्वेस्टेड लिखना है। ठीक है, ये आपको वर्ब ईडी लगाना है। ठीक है, ये आपको क्या लगाना? ईडी वाला आपको जुड़िएगा। यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद क्या लगता है? टू प्लस वर्ब वन। टू प्लस वर्ब वन लिखना होगा। वर्ब वन क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड। यू आर ऑर्डर्ड टू क्या होगा? ओपन। ये वर्ब वन हो गया। टू प्लस वर्ब वन और आपको ऑब्जेक्ट को लिखना। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। टू लगा के आपको पूरी सेंटेंस लिख देना है, बाद बाकी कुछ नहीं। आपको लिखना यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। सजेस्ट होगा तो सजेस्टेड लिखना है, कमांड होगा तो कमांडेड लिखना है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको यू आर छोड़ना नहीं है, यू आर को लिखना ही पड़ेगा। चलिए, हम लोग लेट से भी बनाते हैं। लेट से कैसे बनेगा? पहले लेट तो लेट से स्टार्ट हो जाएगा। लेट, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को। लेट द डोर। लेट द डोर, उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? लेट द डोर, उसके बाद आपका क्या लग जाएगा? वर्ब वन लग जाएगा। लेट द डोर के बाद आपको क्या लगाना होगा? वर्ब वन। तो वर्ब वन क्या हो जाएगा बताइए? आपको बी हो जाएगा आपका वर्ब वन। क्या हो जाएगा? क्योंकि ये वाला आपका वर्ब वन में है तो वर्ब वन में ही रहेगा। होता है ना, कभी कभार जब हम लोग क्या बनाते, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, जो आईएनजी वाला लिखा रहता है तो हम लोग बीइंग से लिखते हैं या नहीं? बिल्कुल लिखा जाता है। वर्ब थ्री वाला तो वर्ब थ्री वाला लिखा जाता है, वर्ब टू वाला तो वर्ब टू वाला ही लिखा जाता है। ठीक है, वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो लेट द डोर बी,
उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, ओपेंड। ये आपको वर्ब 3। लेट द डोर बी ओपन, क्योंकि हम लोग जानते हैं पेसिव एक्टिव से पेसिव बनाने के लिए आपको किसका यूज किया जाता है, वर्ब 3 का यूज किया जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन, यही हो जाएगा इसका राइट सेंटेंस। ठीक है, इस प्रकार आपको बनाना पड़ेगा। और अगर सूट से बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे, सूट से बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट को लिखना ही पड़ेगा। द डोर, लिखो द डोर, द डोर। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, शुड। शुड के बाद वर्ब 1 का भी जरूरत होगा, क्योंकि वर्ब 1 से स्टार्ट हो तो वर्ब 1 का भी जरूरत होगा। और हम लोग जानते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, वर्ब 3 का, इसलिए क्या हो जाएगा, ओपेंड। तो द डोर शुड बी ओपेंड, इस प्रकार का आपका सेंटेंस बनेगा। जल्दी करके नोट कर लीजिए पहले। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और भी एक सेंटेंस लेते तो फिर और एकदम क्लियर हो जाएगा। प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक गिलास पानी लाओ। तो कृपया जब प्लीज शब्दों का आगे, इसका मतलब क्या कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, कहीं ना कहीं क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रहा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यू आर तो लिखना ही पड़ेगा। सवाल ये कौन कौन सा क्या लेट से बनेगा या शुड से बनेगा या नहीं। अब देखो लास्ट में क्या है, लास्ट में आपको ये हो गया आपका क्या है, ये वाला हम लोग का हो गया भार। भार के बाद ये वाला जो सेंटेंस है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या ये ऑब्जेक्ट है। ये भार के बाद जो भी सेंटेंस रहता है हम लोग जानते हैं वो सब ऑब्जेक्ट हो जाता है। या फिर ऑब्जेक्ट को उतना डिटेल समझना है तो अभी उतना बात नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे व्हाट का रिप्लाई मिल जाता है तो फिर आप जानते हैं वो क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट का काम होता है। तो लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। प्लीज़ ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब ये वाला आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है मतलब आप 3 रूल से बना सकते हैं। कितना रूल से बना सकते हैं, 3 रूल से बना सकते हैं। तो 3 रूल आप लेट से भी बना सकते हैं, शुड से भी बना सकते हैं, और 2 प्लस वर्ब 1 से भी बनाया जा सकता है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो 2 प्लस वर्ब 1 से बनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो आपको यू आर तो लिखना ही है, यू आर। और ये रिक्वेस्ट कर रहा, तो रिक्वेस्ट से क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। आपको क्या लगाना होगा, उसके बाद 2 प्लस वर्ब 1, वर्ब 1 क्या हो जाएगा, ब्रिंग का क्या रहेगा, ब्रिंग का ब्रिंग ही रहेगा, क्योंकि ये तो वर्ब 1 से ही स्टार्ट है ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज नहीं लिखना है, ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। चलिए और दूसरा रूल लेट से बनाने के लिए प्रयास करते। चलो लेट से कैसे बना सकते हैं, लेट से बना सकते हैं। लेट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या, एक ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि उसके बाद हम लोग को वर्ब 1 चाहिए, तो वर्ब 1 क्या हो जाएगा, बी। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि वर्ब 3 का यूज होता है। वर्ब 3 क्या हो जाएगा, ब्रिंग का वर्ब 3 क्या हो जाता है, ब्रॉट। प्लीज नहीं लिखना है, ठीक है। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, प्लीज नहीं लिखना है। चलिए अगर हम लोग सूट से बनाना चाहते हैं, सूट से कैसे बन जाएगा, सूट से भी बनाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा। तो ए ग्लास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, शुड। उसके बाद वर्ब 1 का यूज होता है, बी। उसके बाद वर्ब 3 क्या हो जाएगा, ब्रिंग का वर्ब 3 होता है, ब्रॉट। तो इस प्रकार बनाया जा सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। जल्दी करके नोट कर लीजिए, और भी 1-2 सेंटेंस आपको बताते हैं ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो।
चलिए और भी सेंटेंस हम लोग समझते हैं। जैसे सिट डाउन, तो ये भारपवान और भारपवान से स्टार्ट हुआ है, मतलब आपको पता चली गया ये क्या है। सिट डाउन, यहाँ बैठो, ठीक है। तो ये व्हाट का रिप्लाई नहीं मिल रहा। अगर व्हाट का रिप्लाई मिल जाता तो फिर आपको ये क्या हो जाता, आपका ऑब्जेक्ट हो जाता। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है सिट डाउन का मतलब। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप कैसे बना सकते हैं? व्हेयर का रिप्लाई मिल रहा ना। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर कैसे बना सकते हैं? इसको एक ही तरीके से बनाया जा सकता है। तो सिट डाउन बोला मतलब क्या, ये आपको क्या कर रहा है, ऑर्डर ही दे रहे हैं, ऑर्डर ना। चलो तो आप कैसे बना सकते हैं? यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। तो ये ऑर्डर लिखो, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। चलिए, तो यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर होता तो आपको तीनों बला में बना सकते, लेकिन ये तीनों रूल में नहीं बना सकते हैं। यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन इस प्रकार बन जाएगा। और एक रीड केयरफुल्ली, रीड केयरफुल्ली मतलब सावधानी से पढ़ो। तो ये भी देखो, रीड तो ठीक है, ये क्या है आपका, ये क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट नहीं है। केयरफुल्ली सावधानी पूर्वक नहीं होता है। व्हाट का रिप्लाई थोड़ी मिल रहा है हम लोग का, व्हाट का रिप्लाई मिल जाता है, ठीक। पढ़ रहा तो क्या पढ़ रहा, क्या पढ़ रहा का रिप्लाई तो नहीं मिला। ये कैसे पढ़ रहा, कैसे का रिप्लाई मिला, कैसे का नहीं होता है। तो रीड केयरफुल्ली है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं तो आप एक ही तरीके से बना सकते हैं। वो कौन सा तरीका है? रीड केयरफुल्ली आपको क्या कर रहा है, केयरफुल्ली से पढ़ो, ये एडवाइस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एडवाइस। तो यू आर एडवाइज्ड, you are advised to read carefully. you are advised to read carefully, इस प्रकार आप बना सकते हैं। ये तो सब तरीके बता दिए। और एक तरीका है जिन्हें हम लोग को समझना है। फॉलोअर, इस कंडीशन में आप कैसे बना सकते हैं? डू नॉट ब्लॉक फॉलोअर्स, इसको कैसे आप बना सकते हैं? देखिए, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर डू नॉट वाला आ गया, ठीक है, डू नॉट प्लस भारपवान वाला अगर कंडीशन आ जाए तो क्या लग जाएगा? नॉट प्लस बी प्लस भार्ब 1 भार्ब 3 वाला कंडीशन बन जाएगा। नॉट प्लस बी प्लस भार्ब 3 वाला कंडीशन बन जाएगा। इसी तरीके से आप बनाओगे इसको, नॉट प्लस बी प्लस भार्ब 3 वाला। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बना सकते हैं। अब देखिए, ये ब्लॉक के बाद क्या है? फुलबार तोड़ रहे हैं। क्या तोड़ रहे हैं? फुल तोड़ रहे हैं। क्या का रिप्लाई मिल गया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम लोग जानते हैं ये जो है आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर आप 3 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आप इसमें 4 तरीके बताएंगे। चिंता मत कर, 4 तरीके से बताएंगे। तो पहला तरीका क्या होता है? यू आर डू नॉट ब्लॉक फुलबार। आपको क्या कर रहे हैं? सजेशन दे रहे हैं कि फुल को मत तोड़ो, या फिर वार्न दे रहे हैं, या फिर सजेशन का बात कर सकते हैं। यू आर क्या कर रहे हैं? सजेशन।
आपको सजेस्ट कर रहा है, यू आर सजेस्टेड। क्या करना होगा, यू आर सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड यू आर सजेस्टेड नॉट टू, क्या करना होगा, नॉट टू प्लग द फॉलोअर्स। तो यू आर सजेस्टेड नॉट टू प्लग द फॉलोअर्स। ठीक है, नोट करो जल्दी करके। ये तो एक तरीका हो गया, सजेस्टेड या ऑर्डर भी बोल सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यू आर सजेस्टेड या फिर ऑर्डर भी आप लिख सकते हैं, ऑर्डर भी। ठीक है, डू नॉट प्लग फॉलोअर, फूल को मत तोड़ो, सजेस्टेड भी है या फिर ऑर्डर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई लेना। हाँ चलिए, लेट से स्टार्ट करके भी बनाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लेट से भी बनाया जा सकता है, लेट से तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, और शूट से भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो लेट क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को पहले लाना होगा, लेट फॉलोअर्स। उसके बाद अब क्या होगा, नॉट बी, लेट फॉलोअर्स नॉट बी। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा वर्ब 3, वर्ब 3 क्या हो जाएगा, प्लग्ड। बस खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और एक तरीका शुड वाला कंडीशन, शुड वाला तो आप जानते हैं, शुड वाला कैसे बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉलोअर से स्टार्ट करो, क्योंकि ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया जाता है। फॉलोअर्स should not be, followers should not be plugged। और एक तरीका होता है, और एक तरीका से भी बना सकते हैं। अगर आपको क्या है, डू नॉट वाला कंडीशन आ जाए, तो और एक तरीके से भी बनाया जा सकता है। फॉलोअर्स forbidden not be plugged। जल्दी करके नोट कर लीजिए, यही है आपका एक, ये वाला 4 ये से नहीं होगा, यू आर ना, आपको माना गया यू आर forbidden not be plugged। जब मना कर रहे तो फिर नॉट का यूज़ नहीं होगा, जब मना कर रहे तो नॉट क्यों होगा, ये तो मना, फॉरबिडन का मतलब क्या होता है, फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना, फॉरबिडन का मतलब मना करना, फिर नॉट का यूज़ नहीं होगा, नॉट भी। यू आर फॉरबिडन टू प्लग फॉलोअर्स। जल्दी करके नोट करो। चलिए, तो अगर क्योंकि ये खुद ही क्या कर रहे, मना कर रहे, तो फिर नॉट का यूज़ नहीं होगा कि फूल को मत तोड़ो। प्लग फॉलोअर का मतलब फूल को नहीं, मना कर, फूल तोड़ने के लिए मना कर रहे हैं, तो यू आर फॉरबिडन, तुम्हें फॉरबिडन किया गया, मना किया गया टू प्लग फॉलोअर, फूल को तोड़ने के लिए, तो फिर नॉट भी का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो बस इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और भी प्रैक्टिस से जब लाएंगे उसको बार बार हम लोग सॉल्व करेंगे, उस टाइम तो और भी आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन आप जो भी लिखा दिया गया सबसे पहले उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ने से क्या हो जाएगा, जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उस टाइम आपके लिए ईजी हो जाएगा, और बहुत जल्दी इसका प्रैक्टिस सेट लाएंगे और आप ईजिली बना सकते हैं। चलिए, तो आज के सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।